कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया खबरदार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। लोग बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी अकल और बहुत सारा शऊर होने के बावजूद बेसुकून हैं। जिस चीज़ ने ज़माने को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है और जो चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती वो इत्मीनान है, वो करार है। लोग भीख मांगते हैं, मिन्नत करते हैं, दुहाई देते हैं कि कहीं से सुकून की दौलत मिल जाए, लेकिन वो मुयस्सर नहीं आ रही। बड़े बड़े लोग हैं और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मालदार भी हैं और अक्लमंद भी हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे, पर कल्बी सुकून, राहत, इत्मीनान, चैन उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। रातें जाग कर गुजर जाती हैं, दिन आजमाइश में बीत जाता है। वो कभी उसके लिए ठंडे इलाकों का सफ़र करते हैं, कभी दोस्तों की मजलिसों में जाकर के बैठते हैं, कभी घर से दूर अकेले में तन्हाई में वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौलत सुकून नापैद होती है, मुयस्सर नहीं आती। अर्श का रब फरमाता है, क्यों तू भटकता फिरता है, क्यों दाएं बाएं जाता है, चुप करके मस्जिद आ जा और लोगों से बच के तन्हाई में मेरा जिक्र कर। अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मैं तेरे बेचैन दिल को चैन अता कर दूंगा। वो तेरा तड़पता और फड़कता हुआ मिजाज, उसे मैं सुकून की दौलत दूंगा। ये तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी याद में मिलेगा। ये चैन, करार, सुकून तुझे यहीं मुयस्सर आएगा। इत्मीनान कल्बी जिंदगी का हुस्न है भाई, दौलत सुकून असल है। बड़े ठंडे कमरे में कुछ लोगों को नींद नहीं आती, और दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जाएं तो दोनों सड़कों के बीच जो फुटपाथ है ना, उस पर भी कुछ लोग सोए होते हैं। उधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, इधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बस नींद है ना, अल्लाह का फजल है, उसने दे दी है, आने वालों को आ गई है। इत्मीनान कल्बी, मेरा मुआशरा बेसुकून है, बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का, नहीं वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो? वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूँ, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में ज़ाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मेरी याद है ना, लेकिन उसका भी एक तरीका है याद का। उस तरीके से अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, लोग समझें कि कोई मजनून है, कोई जुनूनी है, कोई पागल है। यहाँ अल्लाह ताला माफ़ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, वो सारी नहीं हिलाते, उनकी ज़ुबान ही हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं, तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही ना रहे, तुझे फिर दुनिया की होश न रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हो, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहाँ से कैफ आए? उलझ ही बड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो
کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ ذیل نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑیں یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بند، چھوڑیں اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، مجھے کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستام سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلے۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے ہی ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ۔ آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا دادی نانی دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کرے۔ یہ کیف والی جگہ ہے، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے اب ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لے، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے۔ تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں۔ سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے ہیں، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا ہے۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ ہم نہ بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا۔ جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنے۔ میرے رسول کریم، پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، پر حقیقت کی جانب توجہ۔
میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں نا, ہمیں کچھ یقین نہیں. اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا, لیکن کتنے آزاد ہیں. یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی, 3 پڑھتا ہوں جی, شاہ رہ جاتی ہے جی, کپڑے صاف, بڑی دلیری سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باز رکھا ہے, حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. حقیقت کا سامنا کریں. جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے, جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں نا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا, آنکھ نکال دی. واپس گئے, اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے, کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی. یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی, کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں, اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے, 70 بھی, یہ حقیقت نہیں. حضرت موسیٰ کلیم, چلے میں مثال دیتا ہوں, سمجھ لیں 10 بال, حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے, 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں, 10 100 نہیں, 10 بہت زیادہ تھی نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا, حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی, فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے. فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں. اگر جانا ہے نا, جانا ہے تو پھر, اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں, اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں, ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر, اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے. حقیقت ہوتی ہے, بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے. تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں, ہم بہانوں میں, ہم ہواؤں میں جیتے ہیں, ہواؤں میں, خیالات میں زندگی گزارتے ہیں. بڑا ٹائم پڑا ہے. مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے, وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے, حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے, وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا. حقیقت پسند نہیں بھائی. ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں, بڑی. میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. بڑا زیادہ ہنستا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا. اس لیے ملمہ سازی, حقیقت پسند بنو, حقیقت پسند. یاد رکھنا, من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی, فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا, اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے, کوئی کلیریفیکیشن نہیں, کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا, جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے. جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. نماز فرض کیا, اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں. اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں. ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا, ہواؤں میں, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا. تو
भाई ये बात सहाबा को भी पता थी, ये अहले बैत को भी खबर थी, तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। ये गौसे आजम को भी पता थी, ये उनके वालिद को भी पता थी, जिन्होंने किसी का एक सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते रहे। उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, एक सेब ही है ना। तो हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी। और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमिन किया हुआ है, बात कुछ और है, और आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता। सुकून हकीकत पसंदी में, असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून नहीं होता। तीसरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में मुतमईन रहें तो दुनियादारों से उम्मीदें तोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल से उम्मीद वाबस्ता करें, औलिया अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करें, सहाबा और अहले बैत से उम्मीदें, अल्लाह और अल्लाह वालों से उम्मीदें, दुनियादारों से उम्मीदें। आपको पता है दुनियादार की तबाही कब होती है? जब उन्हें खुशामदी मिल जाती है। चौधरी का बेड़ा उस वक्त गर्क होता है जब उसे चौधरी कहने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सेठ साहब और नवाब साहब बेचारे तबाह तब होते हैं भोलेपन में, जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कहने का। लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती है। जरूरियात का प्यार होता है, तबाह कर दिया जाता है। हमारी सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता हो गई है। नाराज ना होना, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए जलसों की सदारत कराने के लिए। यानी मजहबी जलसा है, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे साहिबे तकवा आलिम का खिताब है, और की सदारत वो बंदा कर रहा है जिसने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। वो बंदा सदारत कर रहा है, क्यों? इसलिए कि उसने लाख रुपया दिया महफिल में। खुदारा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दें, वरना आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राजी किया, फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या जरूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है, ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी जिंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूं? वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की है, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म भी कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है, तो मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ,
کہ बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहें, बेकरार रहें, अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं अक्सर कहता हूँ जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। तीसरी बात ये याद रखें, अगर सुकून लेना चाहते हैं ना, अगर सुकून लेना चाहते हो ना, तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो। किसको अल्लाह ने कितने पैसे दिए हैं वो जाने और अल्लाह जाने, किसको अल्लाह ने कितनी गाड़ियां दी हैं वो जाने, और लोगों को डिस्कस करना जी। यानी मैं एक जगह बैठा था तो एक साहब गाड़ी वाला गुजरा, गाड़ी में बैठ के, उसका पड़ोसी था, कहते था मुंह है कार वाला। मैं क्या ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ है, लेकिन ना अल्लाह ने उसे दी है ना, तो अल्लाह ने चाहा ना वो कार में बैठे, तो इसने फटे पे बैठ के ये तबसरा किया कि मुंह है कार वाला। मैं क्या भी ਉਹਦਾ ਤੇ है ਤਾਂ कार है। अब मुझे तुझे अंदाजा लगाना चाहिए कि हम क्या ये बहस है। यदि अल्लाह को चाहिए था माज अल्लाह के पहले तुझसे पूछता कि इसे कार देनी है कि नहीं, क्या मतलब फसूल बहस है। वो चीज हमें इतना तंग करती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप यकीन करें सारा दिन उसी को डिस्कस करते हैं, सारा दिन। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, फलाने का पैसा 1 नंबर है, फलाने का 2 नंबर है, फलाने का 6 नंबर है। असल बात के अंदर हसद है, इसको निकालो। एक बात कहने लगा हूं, इसे याद रखना। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर एतराज नहीं करता, अल्लाह पर एतराज करता है। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया है, माज़अल्लाह वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज करता है। हसद करते हो बेचैन रहोगे, हसद आपके दिल को तड़पा के रख देगा। छोड़े, अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहां चाहता है वहां बिठा देता है। आप कतन इस बहस में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करेगा। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इबलीस ने हजरत आदम से हसद किया, कहने लगा मैं बेहतर हूं, सरदारी इसको मिल रही है, तो ये तो अल्लाह को पता है ना किसको देनी है। और दुनिया में पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ। हाबील काबील के दरमियान हसद का मामला था। खातून का निकाह उससे क्यों हो रहा है, मुझसे होना चाहिए। हसद तबाही करता। अब यकीन करें, यानी दुकानदार के सामने दूसरी दुकान पड़ती है, परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरा क्या बनेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी तेरा क्या ख्याल है कि तेरे हिस्से की रोटी वो खा जाएगा, इतना छोटा दिल। नहीं, तेरा मौक़िफ़ ये है कि तेरे हिस्से का नसीब उस तक चला जाएगा, ये तेरी ख्वाहिश। एक दूसरे की कमजोरियां बयान करना, उसका तो माल ही नाकस है जी, उसके तो पास ही कुछ नहीं। ये तो कमजोर लोगों का तरीका है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे, पतझड़ का मौसम था, खिज़ा का मौसम था, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। सहाबा को साथ लेके हुजूर गुजरे और एक दरख्त की टहनी को पकड़ के हुजूर ने हिलाया। सहाबा फरमाते हैं कि छम छम उसके पत्ते गिरे, जमीन पर ढेर लग गया। हुजूर ने फरमाया देखा तुमने क्या हुआ। हुजूर हाँ। फरमाया कितनी तेजी से पत्ते झड़े हैं, सिर्फ तना रह गया है और खाली टहनियां रह गई हैं, कोई हुस्न बचा है। हुजूर नहीं। नबी करीम फरमाने लगे जो हसद करता है ना, उसकी नेकियां भी इसी तरह झड़ जाती हैं, इसी तरह। और एक जगह हुजूर फरमाने लगे जिस तरह राख लकड़ी को आग खा जाती है, जिस तरह लकड़ी को आग, जब आग खा जाए तो फिर लकड़ी को लकड़ी नहीं कहा जाता, राख कहा जाता है, कोयला कहा जाता है, उसकी असल बाकी यानी उसे खाई जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, फरमाया इसी तरह हसद नेकियों को खा जाती, नेकियां रहती नहीं। हसद करने वाले के पास नेकियां यानी उनकी असल शक्ल मौजूद
कभी भी हसद नहीं करें। अल्लाह की तकसीम है, जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करें। और चौथी बात मेरे भाई, कभी भी बुग़्ज़ ना पैदा करें। बुग़्ज़ वाले लोग बेसुकून रहते हैं। बहुत सारी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर होती हैं ना, फिर अल्लाह हमारी रोज़ी तो नहीं ना बंद फरमाता। ये तो नहीं कहता कि ज़मीन से निकल जाओ। अगर यही वाला मामला हो जो हमारा है कि वो शादी पे इसने मेरे साथ बुरा सलूक किया था, अब सारी ज़िंदगी बुग़्ज़ रखना है। अगर यही मामला फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहें कि या अल्लाह इसने फलाने दिन शराब पी थी, अब इसको ज़मीन में नहीं रहने देना, निज़ाम ज़िंदगी चलेगा। तो अगर अल्लाह हमें माफ़ करता है तो हम बंदों को माफ़ क्यों नहीं करते? आप यकीन करें, इतनी लंबी अदावतें, इतना लंबा हसद, इतना लंबा बुग़्ज़, इतना लंबा। हदीस मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी बीवी से कभी बुग़्ज़ ना रखना। अगर उसकी एक बात नापसंद हो तो उसे छोड़ के वो बात देखो जो तुम्हें पसंद है। मैं इस हदीस को पढ़ के सोचने लगा कि क्या बीवी का भी बुग़्ज़ रखते हैं लोग? अब हुजूर ने कहा है तो इसका मतलब है लोग बीवी का बुग़्ज़ भी रखते हैं। अब इस पर इस्तदलाल करके मुझे कहना पड़ेगा कि ससुराल वालों का बुग़्ज़ भी रखते हैं। कहना पड़ेगा कि भाई के ससुराल वालों से भी बुग़्ज़ रखते। इस हदीस की रोशनी में मैं समझा कि लोग भाभी का बुग़्ज़ भी बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़, वरना आदतें तो हमारी भी कई बुरी होती हैं। अगर आदत एक वजह बने इख्तलाफ की तो आदतें तो हमारी भी कई बुरी हैं, लेकिन हम अपनी बुरी आदतों समेत अपने आप से प्यार करते हैं और सामने वाले की एक भी आदत बुरी हो तो उससे बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ ना पैदा करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ चीज़ें तुम्हारे दीन को मूंड डालेंगी, तबाह कर देंगी, काट देंगी। हुजूर कौन सी? फरमाया, हसद, तकब्बुर और बुग़्ज़, ये तुम्हारे दीन को तबाह कर दें। हम बेचैन इसलिए हैं कि हमने बहुत सारे लोगों का बुग़्ज़ पाला हुआ है और हर फील्ड में सियासतदान ने सियासतदान का ज़ातियात पर उतर के बात करते हैं। मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, ताजर ने ताजर का, इल्ला माशाअल्लाह बाज़ जगह पे अहले इल्म भी एक दूसरे से अदावत रखते हैं। खुदारा दिल रब करीम के आने का ठिकाना है। ये साफ होगा तो इसमें रब रसूल के जलवे हो। अगर इसमें अदावत हो, इसमें बुग़्ज़ हो, इसमें कीना हो, निफाक, सुने मेरे रसूल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रो ही पड़ा। मक्का फतह हुआ ना, तो इकरमा बिन अबू जहल ने पैगाम भेजा कि मैं ना कलमा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। बात लंबी है, मैं मौजू पे रहना चाहता हूँ। कहते हैं जब वो आने लगा ना तो नबी पाक ने हम सबको बुलाया, हम हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर फरमाने लगे कि उसके बाप ने ना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ, अबू जाल ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है। आप मुझे बतलाएं कि वो एक दफ़ा किसी शादी पे बहस होती है बीवी के भाई के साथ, फिर सारी ज़िंदगी उस बेचारे को माफ़ी, वो 10 दफ़ा घर आता है माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ओ हो मुझे ही कह दिया, यानी फिर मैं मुझे ही कह दिया आपने और मेरी शान में बेअदबी और फिर मैं माफ़ कर दूँ? तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक नीची हो जाएगी और आपने मुझे कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर रोता हूँ कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना, उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, कोई इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं कर दे, उस दिन इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, बच्चे उठा कर निकल आता है। वो बेचारा ससुर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ, यहाँ मांग के इज्जत देते हैं लोग, यह एहतजाज की कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हों कि आपकी इज्जत करने को दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हो तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना? इनसे निकलें। इकरमा बिन अबू जाल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया। कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह? कब से वो चला था जुल्म करने और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो ना काबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको है। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया, भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ही है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती हो के आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं रो पड़ा।
एक सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं मुस्तफ़ा की रहमत पे रो रहा हूँ। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, ए देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा ये अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे। असल परीत यार यारां दा जेड़ा गिला करदा जे यार नहीं जी होंदा। हाँ पक्की बात, पक्की पीढ़ी। मेरा एक संगी मुझे आके कहने लगा फलानी जगह बंदा ये बात कर रहा था। मैं क्या तू उथे ही से सुनदा से, तू भी नाल ही से। मेरा तो सज्जन बात सुन ही नहीं सकता। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे। असल परीत जिन्हां दी। हाँ जो बंदे फिर होते इस तरह के, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी आपने बात इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया चंगा होया लड़ नेड़े छुटा, किते उम्र नहीं लंगी सारी, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख वारी। ओ चंगा होया लड़ नेड़े छुटा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। जो इस तरह का था ना, शिकवे करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, फरमाया बेकदरां दी यारी कोलों तौबा, यानी लख ते लख किन्ने हो गए, यानी 2 लाख वारी तौबा की थी उन्होंने, गिनी नहीं जा सकती जितनी मियाँ साहब ने तौबा कर दी। बेकदरे दोस्त, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख वारी। चंगा होया लड़ नेड़े छुटा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। तो मेहरबानी करें, एक तो अगर आप मुतमईन रहना चाहते हैं तो कभी कभी ना मस्त हो के जिक्र इलाही करें। मस्त हो, वो वाला जिक्र नहीं जिसमें आप मोबाइल भी देख रहे हैं और कहानियाँ भी। मेरे सामने को बंदा जुमे वाले दिन या तकरीर के दरमियान तस्बीह लेके बैठ जाए तो मैं उससे पूछता हूँ तू दो काम एक टाइम की पे करना है। मेरी भी बात सुन रहे हो, तस्बीह पढ़ी तो मुमकिन ही नहीं। तस्बीह तो तस्बीह है, जब वो होगी तो फिर कोई और काम सवाल ही नहीं पैदा। एक तो जिक्र करें महव हो, दूसरी बात हकीकत का सामना करें। आप अगर मुतमईन रहना चाहते हैं तो हकीकत पसंद बने। तीसरी बात हसद छोड़ दें, दूसरों को डिस्कस करना छोड़ दें। आप ये देखें कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया, उस पर राजी रहें। और चौथी बात अदावत छोड़ दें, सीने में कीना छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी, आप खुशहाल रहेंगे। वो जो आप लफ्ज़ कहते हैं ना कि मैं बोर हूँ, मैं परेशान हूँ, उससे आप निकल आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।